गुड इवनिंग साथियों। डीएसएसबी दिल्ली ने यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी के पदों के लिए 1800 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। आज हम इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे, इस भर्ती की योग्यताओं के बारे में जानेंगे और अन्य डिटेल्स को जानेंगे। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने इस भर्ती के लिए विज्ञापित 1800 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब कुछ बातें हैं जो आपके जहन में हो सकती हैं कि इस भर्ती के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो इस भर्ती के लिए जो ग्रेजुएट बीएड और बीएलएड, एचटेट और सीटेट पास हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आयु सीमा कितनी है? तो आयु सीमा अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है। 18 साल से लेकर के 30 साल, 32 साल, 36 साल तक रखी गई है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियमानुसार छूट दी गई है। आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है? तो आपको बता दूं, आवेदन शुल्क जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों का 100 रुपये होगा और अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इच्छुक अभ्यर्थी कौन सी वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं? तो इच्छुक अभ्यर्थी dssb.delhi.gov.in पर जाकर के 17 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अब टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी? तो आवेदन करने की प्रक्रिया के लिए आपको सबसे पहले इस भर्ती के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB.delhi.gov.in पर जाकर के आपको डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी भर्ती लिंक पर क्लिक करना होगा। आपको अपनी डिटेल्स दर्ज करनी होंगी, आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके फॉर्म भरना होगा, आवेदन शुल्क भरना होगा और सारी जानकारियां सही भर के आपको इस फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। इसके अलावा आप फॉर्म की एक प्रति डाउनलोड करके अपने पास रख लें ताकि भविष्य में जो भी सूचनाएं वगैरह दी जाए, प्रवेश पत्र वगैरह या फॉर्म से संबंधित, परीक्षा से संबंधित जानकारियां हो, तब आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा कई अभ्यर्थियों के जहन में सवाल होगा कि चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो चयन प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके लिए जारी कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB.delhi.gov.in और एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। अभी अभी ये सूचना मिली है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो डीएसएसबी की साइट पर मौजूद है उसमें साफ दे रखा है ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी फॉर्म भरने की जो ओपनिंग डेट है वो क्या रहने वाली है, वो है 17 अगस्त 2023 और फॉर्म भरने की अंतिम डेट है वो है 15 सितंबर 2023। इसके अलावा पद कितने हैं? तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, म्यूजिक टीचर के लिए 182 पद हैं। कितने हैं? 182, जिसको कैटेगराइज किया गया है। जनरल के लिए 69 है, ओबीसी के लिए 54 है, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 23 और इस प्रकार टोटल 182 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए कितने पद हैं? टीजीटी के लिए 581 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा पब्लिसिटी असिस्टेंट के लिए 1 पद रखा गया है, फोटोग्राफर के 3 पद हैं और सर्विलेंस वर्कर के लिए 13 पद रखे गए हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 11 पद हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए 5 पद हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक के लिए 5 पद हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो 3 पद हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक्स के लिए 7 पद रखे गए हैं। इसके अलावा ये अन्य पद हैं। लैब असिस्टेंट के 138 पद आपको दिखाई दे रहे हैं। असिस्टेंट OTCSSD के लिए 118 पद हैं और टेक्नीशियन OTCSSD के लिए 72 पद हैं। तो आप जिस भी पद के लिए योग्य हैं आप उस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये देखिए 244 पद हैं वो स्टैटिस्टिकल प्लानिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट। इसके अलावा पीजीटी के लिए 1 पद है,
पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग्स के लिए 2 पद रखे गए हैं। पीजीटी ग्राफिक्स के लिए 1 पद है। पीजीटी संस्कृत के लिए 13 पद हैं। इसके अलावा ईवीजीसी मेल के लिए 138 पद हैं। ईवीजीसी फीमेल के लिए 50 पद हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए 8 पद रखे गए हैं। इस प्रकार से कुल टोटल 1841 पोस्ट पर ये वैकेंसी होने वाली है। कितनी पोस्ट पर? 1841 पोस्ट पर यह वैकेंसी होने वाली है। तो इसका फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अलग अलग कैटेगराइज भी इसको कर दिया गया है। इसके अलावा जो आयु सीमा है वो अलग अलग दे रखी है। ग्रेड पे वगैरह दे रखे हैं। फॉर्म भरने की प्रारंभिक डेट दे रखी है, अंतिम डेट दे रखी है। पब्लिसिटी असिस्टेंट, मतलब सारे जो भी पद हैं, फोटोग्राफर के, अन्य जो पद हैं उनके लिए जो भी योग्यताएं हैं, सर्विलेंस वर्कर के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मतलब जितने भी पद हैं उनके लिए अलग अलग योग्यताएं भी इसमें दे रखी हैं। तो आपको यदि ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप DSSSB की साइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या यदि वहाँ पर आपको डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं 9610 39 82 82। इसकी जो आगे की जो प्रक्रिया है, सिलेबस वगैरह, क्या क्या एक्सपीरियंस वगैरह इसमें मांगा जा रहा है, पे स्केल क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, वैसे 30 साल 18 से 30 साल रखी गई है, लेकिन अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रखी गई है। इसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से छूट भी इसमें दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइनल नोटिफिकेशन DSSB की साइट पर जारी कर दिया गया है। एक बार फिर से देख लें आप, DSSSB इस साइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और आप जिस भी पद के लिए योग्यता रखते हैं उस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए देर मत कीजिएगा, जल्दी से अंतिम डेट का वेट किए बिना 17 तारीख से जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं आप अपने फॉर्म को फिल कीजिएगा और तैयारी में लग जाइएगा। इसके अलावा जो भी जानकारी आपको इन भर्तियों से रिलेटेड, छात्रवृत्ति फॉर्म से रिलेटेड या अन्य किसी फॉर्म से रिलेटेड चाहिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा निरंतर मैं मेरे इस YouTube चैनल पर आजकल जैसे प्रमुख व्यक्तित्व की सीरीज चला रखी है। कक्षा 10-12 के लिए सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान का चला रखा है, राजस्थान जीके का चला रखा है, पॉलिटिकल साइंस है, उसके बारे में विस्तार से इस चैनल पर बताया जाएगा। तो धीरे धीरे ग्रो करेगा हमारा चैनल। जैसे जैसे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जैसे जैसे आम लोगों की रीच तक हमारा ये चैनल पहुँचेगा, मैं और ज़्यादा अच्छे वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।